जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात और सभी का इस मॉर्निंग लाइव सेशन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, नेटवर्क की जो प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे दोबारा से जो लाइव करना पड़ा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं मौसम के हवाले से जानकारी दूं तो कल के दिन बर्फबारी हुई थी और आज आसमान जो पूरी तरह साफ है। कल के लिए जो डिपार्टमेंट की ओर से कोई प्रिडिक्शन नहीं की गई थी कि भाई बर्फबारी होगी, लेकिन जब सुबह हम बाहर निकलते हैं तो बाहर पूरी जो बर्फ की सफेद चादर से पूरे पहाड़ जो ढक चुके थे। यानी कहीं ना कहीं जो प्रेडिक्शन डिपार्टमेंट की 4 से लेकर 6 जनवरी तक थी, उसमें भी बर्फबारी नहीं हुई। लेकिन इस बार मैं आपको बताऊं, कोई भी प्रेडिक्शन जो डिपार्टमेंट की ओर से नहीं थी, लेकिन फिर भी जो बर्फबारी कल के दिन हुई, काफ़ी ठंडा जो मौसम है। आपको बताऊं, सीजन की जो सबसे ठंडी रात जो आज थी, मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो -7 डिग्री से लेकर 14 डिग्री तक जो पारा चला गया है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, -11 डिग्री जो रात का यहाँ पर टेम्परेचर रहा। और मैं आपको बताऊं, अभी तक इस पूरे सीजन की यानी विंटर सीजन की सबसे ठंडी जो रात जो आज की थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड। और काफ़ी जो बाहर मैं आपको बताऊं तो पानी जम चुका है और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, कोहरा है। तो सभी से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी सफ़र पर निकले सुबह सुबह ना निकले, क्योंकि रोडें जम चुकी हैं। काफ़ी ठंडी रात जो आज की थी और जिसकी वजह से जो रोडें हैं वो पत्थर बन चुकी हैं। तो ये हम मौसम के हवाले से आपको जानकारी दे रहे थे। और इसके अलावा मैंने कैप्शन आपको जो लिखा है, आपने जो पढ़ लिया होगा कि टूरिज़्म का कितना ज़्यादा पोटेंशियल हमारे जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन गवर्नमेंट जो भी आती है उनकी ओर से इग्नोर किया जाता है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या जो यूटी की सरकार हो। तो टूरिज़्म के हवाले से मैं बात करूं, चाहे डोडा की बात करूं या भद्रवा की बात करूं, तो इतनी खूबसूरत जगहें यहाँ पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं उनका ध्यान इनके ऊपर रहता नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन जो जगहों को जो इग्नोर किया जा रहा है। अगर मैं भद्रवा से शुरू करूं तो भद्रवा जो काफ़ी खूबसूरत जो टाउन माना जाता है। और इसके अलावा आसपास की जो जगहें हैं, यानी पदरी, गुलडंडा में आज भी काफ़ी सारे टूरिस्ट जो घूमने के लिए आ रहे हैं और हर साल आते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या उनकी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर बैठने की उनको किल्लत आती है, दिक्कत आती है। बैठने के लिए वहाँ पर अरेंजमेंट जो टूरिज्म विभाग की तरफ से नहीं है, उनको जो टाउन में वापस आना पड़ता है। इसके अलावा पदरी की बात करें तो पदरी में भी काफ़ी जो खूबसूरत जगह है, लेकिन ज़रूरत है गवर्नमेंट इन जगहों को प्रमोट करे, इन जगहों के ऊपर जो डेवलपमेंट करे, ताकि टूरिस्ट यहाँ पर जो 12 महीने आए। तो कहीं न कहीं हमारी ये जगहें काफ़ी पोटेंशियल जो टूरिज़्म को लेकर है, लेकिन सरकारों का ध्यान नहीं है। इसके अलावा अगर मैं जाई वैली की बात करूं तो काफ़ी खूबसूरत ये जगह मानी जाती है और वहाँ पर भी टूरिस्ट जो घूमने के लिए जाते हैं। कोई भी अगर भद्रवा आएगा तो जाई तो वो ज़रूर जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट की जो कमी होने की वजह से उनको फिर से जो टाउन के अंदर आना पड़ता है। तो सरकार से जो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इन जगहों को जो प्रमोट अच्छी तरह किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहें मैं आपको बताऊं, इसके अलावा फुकलान धार है, जहाँ के लिए रोड की ज़रूरत है, उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यानी चराला तहसील और भद्रवा को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर रोड जो हो, अगर दोनों जो सब डिवीज़न भद्रवा या सब डिस्ट्रिक्ट भद्रवा को चराला के साथ जोड़ा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो टूरिज़्म पोटेंशियल इसके जो साथ में रहेगा। यानी मैं बात करूं जो स्वार धार है या फुकलान धार है, इसके अलावा रेशरा धार है, जंतरौन धार है। तो कहीं न कहीं जो सरकारों को इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर टूरिज़्म को बढ़ाना है तो। इसके अलावा भी और बहुत सारी जो जगहें हैं जिनको जो डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर डोडा की मैं बात करूं तो लाल द्रमन काफ़ी खूबसूरत जगह है। सरकारों को ज़रूरत है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत है कि लाल द्रमन को जो डेवलप किया जाए, यानी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि टूरिस्ट वहाँ पर भी घूमने के लिए जाए। इसके अलावा डोडा में और भी बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि जितनी भी सरकारें यहाँ पर आती हैं, किसी का भी ध्यान जो जम्मू डिवीज़न की ओर कम है, किसी का भी ध्यान जो ज़्यादातर इन इलाकों के ऊपर रहता नहीं है। किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में भी इतनी खूबसूरत जगहें हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, लेकिन
कहीं न कहीं सरकारों को इसके ऊपर जो संज्ञान लेना चाहे, ताकि हमारी जो इकॉनमी है वो बढ़ सके, टूरिज़्म बढ़ेगा तो इकॉनमी हमारे जो JKUT की बढ़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं टूरिज़्म के ऊपर। इसके ऊपर जो काफ़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। जितनी भी सरकारें आती हैं, हर कोई जो हमारे जम्मू डिवीज़न के ये जो इलाके हैं, जो खूबसूरत इलाके हैं, इन इलाकों को इग्नोर करता है। तो हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी, भद्रवा के जो खूबसूरत इलाके हैं उनको देख लीजिएगा, उनके ऊपर ध्यान जो अपना रख लीजिएगा। इसके अलावा डोडा के अंदर जो खूबसूरत जगहें हैं उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। इसके अलावा किश्तवाड़ के अंदर जो जगहें हैं, तो कहीं न कहीं इनके ऊपर जो काम करने की ज़रूरत है, यानी टूरिज़्म की दृष्टि से हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल हमारे जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, किश्तवाड़ के अंदर है, लेकिन ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। अगर ध्यान दिया जाएगा तो लोगों को भी रोज़गार वहीं से लगेगा, यानी टूरिस्ट घूमने के लिए आएंगे, लोगों का जो रोज़गार चलेगा, चाहे वो कोई छोटा मोटा जो बिजनेसमैन हो उसका भी बिज़नेस वहाँ पर चलेगा, या कोई और कारोबारी है उसका भी बिज़नेस चलेगा, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको जो लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो इन इलाकों को इग्नोर किया गया है और इसके ऊपर सरकारों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो हम जो टूरिज़्म के हवाले से बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इग्नोर इन जगहों को किया जाता है। हम जो आगे प्रोग्राम में बात करेंगे, डेली आप लोगों के हम मुद्दे जो हाईलाइट करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। आप अपने इलाके के बारे में भी बता दीजिएगा कि क्या कमी आपके इलाके के अंदर है, ताकि उन इलाकों के बारे में हम जो जिक्र करें, चाहे आप टूरिज़्म के हवाले से बात करें या इसके अलावा रोडें आपके इलाके के अंदर कैसी हैं, पानी की किस तरह से जो किल्लत आपके इलाके के अंदर है, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी आपके इलाके के अंदर जो कमी है उसको हम हाईलाइट करेंगे, उसको सरकार तक पहुंचाएंगे। ये डेली प्रोग्राम हम जो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, आप लोगों के हित में हमारा ये सुबह सुबह प्रोग्राम रहता है। आपको हमारे साथ जुड़ना है, अपने मुद्दे जो हमारे साथ शेयर करने हैं, ताकि आपका जो भी मसला हो उसको हम जो सरकार तक पहुंचाएं, गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। तो डेली ये प्रोग्राम आप लोगों के हित में हमारा ये रहता है। आप लोगों की बात हम जो सरकार तक पहुंचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। आप भी अपने इलाके का जिक्र कीजिएगा, क्या आपके इलाके के अंदर टूरिज़्म पोटेंशियल है, अगर है तो कौन सी वो जगह है, उसका नाम आप मेंशन कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस जगह का नाम पढ़ सकूं और उसको जो हाईलाइट कर पाऊं। इसके अलावा और भी आपके इलाके के अंदर कोई समस्या है तो आप बता दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी जो रोशनी डालेंगे। डेली ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर हम आते हैं, आप लोगों के हित में हमारा ये प्रोग्राम रहता है। आपको हमारे साथ जुड़ना है, अपने इलाके का जो नाम बताना है, ताकि हम जो भी मसला आपके इलाके के अंदर रहता है उसको जो हाईलाइट कर पाए। डेली का हमारा यही प्रयास है, कोई ना कोई जो मुद्दा आप लोगों के सामने लेकर हम आए। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक था टूरिज़्म के ऊपर था, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन किस प्रकार से इग्नोर जो किया जा रहा है। तो आप भी अपने इलाके की बात रख लीजिएगा, ताकि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा पाएँ। कोई भी आपके इलाके के अंदर जो समस्या है, आप उसके ऊपर जो हमारे साथ बात कर सकते हो। मेरा जो कॉलिंग नंबर है 9622059088। नहीं तो आप कमेंट कर मुझे बता दीजिएगा कि भाई ये कमी मेरे इलाके के अंदर है, या टूरिज़्म के हवाले से हम बात करें तो आप उसके बारे में भी हमें जो शेयर कर सकते हो, कमेंट के माध्यम से आपको करना होगा, ताकि हम उसके ऊपर जो बात कर पाएँ। तो ये डेली का हमारा ये प्रोग्राम सुबह सुबह आप लोगों के लिए है, आप लोगों की खिदमत में हम जो सुबह सुबह हाजिर रहते हैं। आपको हमारे साथ जुड़ना है, अपने मुद्दे जो हमारे साथ रखने हैं, ताकि हम उन मुद्दों को जो हाईलाइट कर पाएँ, उनको जो सरकार तक पहुंचा पाएँ। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम जो ख़त्म होने जा रहा है, अगर कोई कमेंट हमें करना चाहता है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपकी बात जो हाईलाइट कर पाएँ, सरकार तक पहुंचा पाएँ। कल के प्रोग्राम में हम फिर से आप लोगों के साथ जो हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।